इस डस्टर को मैंने क्या किया, ऐसे इस पोर्शन में कार जो यूनिफॉर्मली मोशन में, एक कार जो यूनिफॉर्मली मोशन में है, करेक्ट। अब इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से अपने आप को इंगेज किए होंगे। आज के इस क्लास में हमें एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करना है। टॉपिक कुछ ऐसा जो आपको काफी सारे चीजों के बारे में, आपके काफी सारे लाइफ एप्लीकेशन को उसके साथ कनेक्ट करता है। आज के क्लास में जो हमें डिस्कशन का पार्ट बताना है, वो डिस्कशन का पार्ट ऑलमोस्ट ऐसा है कि हमें अगले क्लास के लिए या फिर सीनियर क्लासेस में उसको डिस्कस करना पड़ता है। मैं आपको टॉपिक की थोड़ी बहुत हिंट बताता हूँ, फिर डायरेक्टली मैं आपको टॉपिक पे लेके आऊंगा। आपके दिमाग में ये बातें होती होंगी कि एक छोटी सी निडल पानी में अगर ड्रॉप करें तो वो आराम से पानी में नीचे बॉटम तक चली जाती है, लेकिन वहीं अगर एक बहुत बड़े शिप की बात करें तो वो उसके ऊपर फ्लोट करती है। अब ये क्या फेनोमेनन है? एक छोटी सी निडल जो है वो पानी में डिप कर गई और एक इतना बड़ा शिप है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। फिर देखिए, आपने सबमरीन के बारे में सुना है। आपकी सबमरीन कभी कभी पानी के बीच में, कभी बॉटम साइड में और कभी कभी टॉप पे चलती है। इसका क्या फेनोमेनन है? ये सारे फेनोमेनन्स जो आपको मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये शायद कुछ ऐसे टॉपिक से रिलेट करता है जिसमें हमें फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड क्या है? जितना भी लिक्विड और गैस होता है उसको हम फ्लूइड में देखते हैं। आइए इस टॉपिक में जो डिस्कशन आज हमें करना है, मैं जो इस टॉपिक में आज आपको डिस्कस कराने वाला हूं या जिस टॉपिक के बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम पहले डिफाइन करते हैं। आज इस क्लास में जो टॉपिक हमें सीखना है उसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स हाइड्रोस्टैटिक्स मीन्स आपको मैं इस टॉपिक पे फ्लोटेशन के बारे में थोड़ा इन्फॉर्म करने वाला हूं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें इस फ्लोटेशन के बारे में करना है। फ्लोटेशन, आज के इस खास सेशन में हमने दो टॉपिक को डिस्कस करना है। ठीक है, कौन कौन सी टॉपिक डिस्कस होगी? ये दो टॉपिक हमारी जो होगी डिस्कशन की। इसमें पहला तो हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, और दूसरी बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इसलिए है कि इक्विलिब्रियम हम एक ऐसे स्टेट को मानते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा हो वो सारे एक दूसरे से कैंसल आउट होते हैं। तो हमें इक्विलिब्रियम में क्या डिस्कस करना है, अभी हम थोड़ी देर में इसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक बाय टॉपिक इस दो टॉपिक्स को हम लोगों को कवर अप करना है। पहले टॉपिक में इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे, उसके बारे में देखेंगे, कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स भी देखेंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें फिर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में भी जानेंगे और ये भी डिफाइन करेंगे कि अगले क्लास में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग किस टॉपिक आगे लेके जाने वाले हैं। देखिए, जनरल केसेस में हम लोग जब इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं ना, तो बच्चे आमतौर पे अपने दिमाग में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट करते हैं जो हमारे टॉपिक से कभी कभी तो कनेक्ट करते हैं और कभी कभी उसको दूर करते हैं। जैसे मैं बात करता हूं इस डस्टर की, ये मेरे पास एक डस्टर है। इस डस्टर को मैंने क्या किया, ऐसे इस पोर्शन में रखा। अब आप ध्यान से देखिए,
मैं जब डिस्कस कर रहा हूं इस डस्टर की और इसके नीचे की एरिया की, तो क्या बातें हो रही हैं कि भाई ये जो पोर्शन है इस सरफेस को, जो मेरा पाम है उसके ऊपर स्टैंड किया हुआ है, रेस्ट में है। अब इस रेस्ट पोजीशन पे इसकी कुछ एरिया क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो जब एरिया क्रिएट होगी तो क्लास 8 में हमने एक टर्म पढ़ा है कि फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो इस टॉपिक में हम आमतौर पर प्रेशर की बात करें। देखिए ये जो कंडीशन है इसमें अगर हम ऑब्जेक्ट का प्रेशर देखें तो कम होगा, लेकिन जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को हमने इस पोर्शन में, इस पोजीशन में रखा तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा। इसके दो रीजंस हैं। रीजंस को हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे, क्योंकि रीजंस जब टॉपिक स्टार्ट होता है तो रीजंस आते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना, जानना और उसके बारे में सीखना। तो गेट रेडी, वी आर मूविंग टू द टॉपिक दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। हम लोग पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम क्या है? सबसे पहले हम इसके स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन के साथ। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? A state of balance is spatially between the forces that are acting or working in opposite way, और वे को आप डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, आइए आपको मैं एक छोटे से पॉइंट्स में इंडिकेट करता हूं कि ये है क्या। इक्विलिब्रियम बोलते हैं, हिंदी में अगर इसको माने तो ये होता है संतुलन की स्थिति। संतुलन की स्थिति आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें दो चीजों को ध्यान रखना, एक स्टेट, और किस तरह का स्टेट है तो बैलेंस स्टेट। बैलेंस स्टेट कैसा हो सकता है? तो बैलेंस स्टेट कैसा हो सकता है, आप थोड़ा डिफाइन करो। बैलेंस स्टेट कैसा हो सकता है? तो वो दो हो सकते हैं, एक आइदर रेस्ट हो सकता है और दूसरा और मोशन हो सकता है, यही ना। मोशन भी किस तरह का होना चाहिए? दैट इज यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें से दो चीजों को क्या पॉइंट आउट करेंगे? पहला स्टेट ऑफ बैलेंस की बात कर रहा हूं, इसमें स्पेशल बात करते हैं फोर्स की। ये फोर्स कैसा होगा? जो एक्ट कर रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मैं इसके एग्जांपल्स पे आपको लेके आता हूं। देखो एक बुक जो आपके टेबल पे कीप हुई है, ये सरफेस है, इस सरफेस पे एक बुक आपको कीप की हुई है। ये आपकी एक बुक है जो टेबल पे कीप की हुई है, ठीक है। मैं सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं वो लिख देता हूँ। ये फिजिक्स की मेरी बुक, ठीक है। आप देख लो इस सरफेस पे इसको रखा हुआ है, इस सरफेस पे इसको रखा। अब ये किस स्टेट में? तो सबसे पहले तो आप जानिए कि स्टेट ऑफ रेस्ट में है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में। अब इसके ऊपर अगर हम बैलेंस फोर्स की बात करें तो क्या क्या हो सकता है? तो इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक ऊपर की तरफ, एक इसको बैलेंस करने के लिए नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। वो क्या है? वो फोर्स हमारा वेट होगा। वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं, सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं। अब देखो
ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में क्या फोर्स आ रहा है, तो एक अगेंस्ट में फोर्स आ रहा है N, जिसको हम माइनस जी बोल सकते हैं, जो हमारा क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स मान सकते हैं। हाँ, आप ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्शन फोर्स भी बोल सकते हो, इसको हम एक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो बुक जिस कंडीशन में यहाँ पे रखी हुई है, इस बुक को हम बोलेंगे अंडर द इक्विलिब्रियम। दैट इज व्हाट, दैट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस। मतलब इसमें जितना आपका रिएक्शन फोर्स होगा उतना ही आपका एक्शन फोर्स भी होगा। तो एक्शन फोर्स जस्ट इक्वल टू द रिएक्शन फोर्स, इट विल बी कैंसल्ड। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो सीधी बात हमने इसकी कर ली। आइए स्टेट ऑफ रेस्ट की बात हमने कर ली। स्टेट ऑफ मोशन की भी अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक ऐसे कार को ले लेते हैं जो यूनिफॉर्म मोशन में है। कैसे है, देखिए, एक कार जो यूनिफॉर्मली मोशन में, एक कार जो यूनिफॉर्मली मोशन में है, करेक्ट। अब इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें क्या होगा, तो नॉर्मली इस कार में जो फोर्स लग रहा है इसको हम नॉर्मल फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में जो हमें फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो नॉर्मल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस कर रहा है। अभी देखिए इधर की जो बात कर रहे हैं ये हमारा रेजिस्टिव फोर्स बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेजिस्टिव फोर्स। अब इस रेजिस्टिव फोर्स को कौन हमारा बैलेंस कर रहा है, इस रेजिस्टिव फोर्स को हमारा बैलेंस कर रहा है थ्रस्ट फोर्स। इसको थ्रस्ट फोर्स जो है वो बैलेंस कर रहा है। तो आप देखो इन दोनों ही कंडीशन में हमने आपको ये सिखाया कि आपका स्टेट ऑफ बैलेंस किस तरह से हो रहा है। तो मैं इसी की बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ऑब्जेक्ट को हम लोग बैलेंस कंडीशन में रखते हैं। उस पर जितने भी अप्लाइड फोर्स होते हैं वो सारे बैलेंस हो जाते हैं, कट के उनका रिजल्टिंग जो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो होता है। मीन्स इक्विलिब्रियम, द रिजल्टिंग फोर्स, द रिजल्टिंग फोर्सेस बिकम्स जीरो। आप ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। मतलब नेट फोर्स जो होता है वो क्या हो जाता है, नेट फोर्स जो होता है वो जीरो होता है। तो इस कंडीशन में आपने इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया। आइए एक बार और ओवरव्यू कराते हैं। हमारे पास दो एग्जांपल्स है। फर्स्ट, अ बुक इज केप्ट ऑन अ टेबल व्हिच हैज अ इक्वल फोर्स अप्लाइड एज लाइक रिएक्शन फोर्स, एक्शन फोर्स। अब ये एक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स वेट के अलॉन्ग लग रहे हैं और ये जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट की बात करेंगे। यहाँ पे एक कार है जो मूव कर रहा है। ये कार कैसे मूव कर रहा है, तो ये कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो अभी देखो ये कार जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तो इसको हम बैलेंस फोर्स में रखते हैं, जिसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो जब आप हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, जब आप फ्लोटेशन पढ़ोगे, तो वहां आपको इस चीज को समझना है कि किस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी में है, मींस फ्लोट कर रही है, आइदर फ्लोटिंग और डीपिंग इनसाइड द वाटर, देन हाउ दे आर बिहेव, उसका बिहेवियर क्या होगा, हम लोग इस चीज को यहाँ पे सीखने वाले हैं। होपफुली जो हमारा अनदर टॉपिक है वो क्या है, हाइड्रोस्टैटिक्स। तो अभी हम हाइड्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करेंगे। एक बार आप इन पूरी चीजों को एक बार शॉर्ट कर लो। इक्विलिब्रियम डेफिनेशन क्या है, स्टेट ऑफ बैलेंस स्पेशली बिटवीन द फोर्स दैट आर एक्टिंग और वर्किंग इन द अपोजिट वे और डायरेक्शन। इसको आप सिंपली हिंदी में क्या बोलोगे, संतुलन की स्थिति, दैट इज बैलेंस करने का जो सिचुएशन कंडीशन होता है उसकी बात हो रही है। हमने एक एग्जांपल लिया, अ बुक इज केप्ट ऑन अ टेबल, टेबल पे रेस्ट में बुक रखी हुई है। अब आप देख लो कि इसके ऊपर किस तरह से बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है। एक फोर्स जो नॉर्मल है, ग्रेविटी के अगेंस्ट लग रहा है, जिसको हम रिएक्शन फोर्स बोल रहे हैं, और दूसरा ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में लग रहा है, उसको हम एक्शन फोर्स बोल रहे हैं। अब रिएक्शन फोर्स, एक्शन फोर्स, जब ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है ही नहीं, तो वहां पे नेट रिजल्टिंग फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मीन्स अपर एंड लोअर जो फोर्सेस हैं हमारे,
अपवर्ड और डाउनवर्ड जो फोर्स हमारा लग रहा है उनका रिजल्टिंग जो होगा वो जीरो हो जाएगा। दैट्स करेक्ट। द सेकंड एग्जांपल विल बी द कार इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब देखो इसमें जब आप देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कर रही है मींस मोशन में। तो इसके पास में हमारे पास चार फोर्सेस लगेंगे। पहला नॉर्मल फोर्स और जो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो विथ द मींस रिस्पेक्ट टू द एक्शन फोर्स हो जाएगा। अब इसमें एक रेजिस्टिव फोर्स होगा जिसको आप फ्रिक्शनल फोर्स बोल सकते हो, और एक आपका थ्रस्ट फोर्स होगा जिसको आप फोर्स बोलते हो। तो जनरली हमने इक्विलिब्रियम आपको क्लियर कर दिया। आइए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स क्या है? तो हाइड्रोस्टैटिक्स बोलते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals principally with the properties of liquid। मतलब यहां पे ऐसे भी आप समझ सकते हो, हाइड्रो का मतलब होता है लिक्विड, हाइड्रो का मतलब होता है लिक्विड, और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टडी। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टडी। तो जब हम लिक्विड की स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। सीधी बात है, हाइड्रोस्टैटिक्स को दो वर्ड में हम लोग तोड़ देते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स को दो वर्ड में तोड़ देते हैं, दैट इज वन इज हाइड्रो, सेकंड इज स्टैटिक्स। हाइड्रो का मतलब होता है लिक्विड और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टडी। तो जिस फिजिक्स के ब्रांच में लिक्विड के साथ स्टडी की जाती है, मींस लिक्विड की स्टडी की जाती है कि लिक्विड का बिहेवियर कैसा होगा, है ना। अगर कुछ ऑब्जेक्ट को उसमें हम पुट करते हैं, लाइक सॉल्ट वाटर है, उसके अंदर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो उसका क्या बिहेवियर होगा। नॉर्मल वाटर होगा तो उसके अंदर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो हमारा बिहेवियर क्या होगा, है ना। तो ये सारी चीजें जब हम डील करते हैं तो इस ब्रांच को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। देखिए हाइड्रोस्टैटिक्स का एक फंडामेंटल लॉ होता है, उस फंडामेंटल लॉ में हम लोगों ने क्या सीखना है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग फंडामेंटल लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स। इधर ले लेते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स, करेक्ट। अब देखो ये क्या स्टेट करता है आपको, ये क्या बताता है? तो ये आपको बताता है कि states that rate of increment pressure is equal to the specific weight। मीन्स क्या? मीन्स ये कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रेशर अगर इंक्रीज करते हैं तो वो अपने वेट के अलोंग ही वो क्या करता है, लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, जिसको बाद में हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ने वाले हैं। इसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। देखिए हाइड्रोस्टैटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या देखनी है कि ये दो चीजों को बाउंड करता है। किन दो चीजों को बाउंड करता है? ये दो चीजों में किन चीजों को बाउंड करता है? तो पहला ये बाउंड करता है द फंडामेंटल, अब इसको आप फर्स्ट बोल सकते हैं, नोट में आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, द फंडामेंटल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स, टू नंबर्स दैट इज, मैं यहाँ पे टॉपिक की बात कर रहा हूँ कि यहाँ क्या टॉपिक। आज हम लोग द फंडामेंटल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स इज फाउंड ऑन द टू नंबर्स। फर्स्ट नंबर्स का मतलब यहाँ पे टॉपिक से मेरे हैं, मतलब यहाँ पे हम थ्रस्ट को देखने वाले हैं, मतलब हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक्स होगा वो थ्रस्ट के ऊपर डिफाइन करेगा, और दूसरा हो जाएगा प्रेशर।
तो इन दो चीजों को हम लोग इसमें डिफाइन करेंगे और ब्रॉडली डिफाइन करेंगे, क्योंकि यही चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना है। हमें बेसिकली चैप्टर में ये जो आप नोट में पढ़ रहे हो यही आपको पढ़ना हुआ है। तो देखो, हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब हम जो फ्लोटेशन पढ़ेंगे वो फ्लोटेशन पार्ट हुआ एक ऐसे फिजिक्स के ब्रांच का जिसमें हम लिक्विड के बिहेवियर, लिक्विड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इसका फंडामेंटल जो होता है वो क्या होता है कि वो स्टेट करता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रेशर को हम इंक्रीज करते हैं तो वो लिक्विड में उतने ही वाटर को डिस्प्लेस करता है जितना कि उसका वेट होता है। अगर हम इसको लेके चलते हैं तो हमारे पास दो चीजें यहाँ पे पढ़नी है। फंडामेंटल चीज क्या हो जाएगा, पहला तो थ्रस्ट हो जाएगा, दूसरा प्रेशर की बात करेंगे, थ्रस्ट एंड प्रेशर की इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। फाइनली आज के इस क्लास में हम कंक्लूड करते हैं कि क्या क्या चीजें हमने सीखी। तो बच्चों, आज के क्लास में हमने सीखा कि हम फ्लोटेशन चैप्टर को इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। बेसिकली दो तीन चीजों के बारे में हमें ध्यान में रखना है। पहला, कहीं कहीं आपको इक्विलिब्रियम लिखा हुआ मिलेगा। जब आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा तो घबराना नहीं है, इक्विलिब्रियम के बारे में हमने इस टॉपिक में अच्छे से डिफाइन किया है, आपको होपफुली समझ में आया होगा। दूसरा जो पार्ट हमने यहाँ पे बताया कि हाइड्रोस्टैटिक्स क्या है, मतलब हाइड्रोस्टैटिक डिफाइन करने का हमारा सीधा मीन्स क्या है कि हम फ्लोटेशन टॉपिक में आना चाहते हैं। तो फ्लोटेशन क्या है, फ्लोटेशन में जाने के लिए हम लोग लिक्विड के बिहेवियर के बारे में ही पढ़ते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक्स जो होगा वो हाइड्रोस्टैटिक्स के इस ब्रांच में, मतलब हाइड्रोस्टैटिक्स ब्रांच में हम लोग फ्लोटेशन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सेकंड चीज आप देखिए, अब हमने हाइड्रोस्टैटिक्स को डिफाइन कर दिया कि भाई ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम बात करेंगे लिक्विड के प्रिंसिपल्स की और उसके बिहेवियर की। फंडामेंटल लॉज क्या हो जाएगा, इसका फंडामेंटल लॉ है कि अगर हम लिक्विड में किसी भी ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो जो प्रेशर उसके ऊपर एक्सर्ट होता है वो उसके वेट से स्पेसिफिक। सीधे आप लिक्विड प्रेशर पढ़ते हो, आप फ्लूइड फ्रिक्शन में लिक्विड प्रेशर पढ़ते हो, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ते हो। दोनों चीजें क्या है, लिक्विड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, देखो आप बता सकते हो। ये बताओगे, जब लिक्विड द्वारा कोई प्रेशर डालेंगे उसको लिक्विड प्रेशर बोलेंगे, और अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे तो हम लोग एयर द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। तो ये हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, आप देख रहे हो प्रेशर के बारे में पढ़ना है। हम लोग को सॉलिड्स के साथ भी प्रेशर से एक्सर्ट करना है। जैसे एक ईंट को हम लोग दीवार पे रखते हैं तो उसको हम ले डाउन ही क्यों करते हैं, क्यों उसको खड़ा करके नहीं हम लगा सकते, उसका दो रीजन है। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। वो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में जो ब्रॉडली डिफाइन करना है वो थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में पढ़ना है, उसके यूनिट्स के बारे में पढ़ना है, कुछ एक दो एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स होंगे उनके बारे में पढ़ना है। तो होपफुली आप इस वीडियो के बाद दूसरा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी कंसर्न करने के लिए तैयार होंगे।